कहा कि मेरे को भी अपने गुरु महाराज के पास ले चलो, तो वो ही मेरे को ले गए हमारे जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में लाल सुनी गांव में कबरान दा डेरा मशहूर है संतान। उत्थे मेरे श्री गुरु महाराज जी अर्चनिया बंदनिया पूजनिया सतगुरु बाबा बेली राम जी का स्थान है। उनकी संगत करने से, उनका सत्संग सुनने से हमारे मन में राधा कृष्ण भक्ति की प्रेरणा जागी। माता पिता हमारे साथ सहमत थे। जब हम गुरु दीक्षा लेने के लिए गए तो हम तीनों ही थे, मेरे माता जी थे, पिताजी थे और हम थे। उन्होंने ही मेरे को गुरु महाराज से दीक्षा दिलवाई थी और उन्होंने आप भी दीक्षा ली थी वहाँ पर। कभी नहीं कहा कि हम आपको कृष्ण में डालेंगे, आपकी शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि आप इसी लाइन में लगे रहो, ठाकुर जी की कृपा करें। ऐसा है कि कथा जो होती है, कथा बातें को अपने आप कोई पता नहीं होता ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब स्टेज पर बैठ जाते ना तो समय पीछे से ही भगवान हृदय में प्रेरणा देते हैं, अपने आप ही वो अनुभव होने लगता। अब ये बोलूं, अब ये बोलूं, अब ये बोलूं। वो बुलवाने वाले भगवान होते हैं, हमारे अपने आप कुछ नहीं है। जो करवाते हैं मेरे ठाकुर जी आप ही करवाते हैं। ये हमारे एक संत थे बापू कैलाश गिरी जी महाराज, तो वृंदावन में वो रहते थे। हम भी वृंदावन में गए तो वो राधा कृष्ण के भगत थे, बंके बिहारी के भगत थे। वो ठाकुर जी के चरणों में कीर्तन करते थे, ठाकुर जी के प्यार में नृत्य भी करते थे। और उनकी शुभ संगत से और वैष्णव लोगों की संगत करने से हमें राधा कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाए, उनकी प्रेरणा से। देखो, जो गुरु महाराज के पास जाकर के उनके प्रवचन सत्संग सुनकर के श्रद्धा सुनने जागे और फिर मन में विश्वास हो, तभी गुरु से गुरु दीक्षा लेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अप्राप्त माम विचलिते ज्ञान मृत्यु वर्तते। भगवद गीता जी के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक है। वो कहते जब तक जीव के हृदय में श्रद्धा नहीं रहती, विश्वास नहीं आता है, तब तक कोई उसके हृदय में भक्ति पैदा नहीं होती और फिर जन्म मरण के चक्कर में घुसा रहता है। अब भक्ति पैदा कहाँ से होती है? सत्संग में, सत्पुरुषों की संगति करने से, महापुरुषों की संगति करने से अंदर भक्ति की प्रेरणा होती है। भक्ति की जननी सत्संग होती है। भक्ति योग करने से ध्यान रखेगा, हर कोई नहीं है। भक्ति योग तो 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मपूर्ण। भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है, भगवान का कीर्तन करना भी भक्ति है, चरण स्पर्श करने नमस्कार करने में भक्ति है, आरती पूजा व्रत यही भक्ति है। और श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण करते ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पासेवम अर्चनम वंदनम नमस्कार करने में भक्ति है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन भाव मत भक्तो मध्य जी माम नमस्कार माम विष्णु आत्मा मत प्रायण है। और जो भक्ति योग है उसी से तो ध्यान बनता है, ध्यान पहले नहीं बनेगा। तो यही है कि निराकार साकार, निराकार भी भगवान ही है, साकार भी भगवान है। पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता सीधा ही जाता है, एक रास्ता घूम करके आता है। पर जो सुगम है वो अच्छा है, साकार में भक्ति होती है, निराकार में
वो हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, वो है, वो मैं हूँ, वो हाँ, ऐसा है। भक्ति में ऐसा है कि भगवान है, जीव है। ऐसे है कि राधा जी जो भी है वो भगवान की अलाहदी शक्ति है, और जो रुक्मिणी जी है ये सब लक्ष्मी का ही अंश है। जितनी भी देवियां हैं ये सब लक्ष्मी का अंश है। रुक्मिणी जी स्वयं ही सीता और रुक्मिणी जी है लक्ष्मी का ही ये सब होता है, उनके अंश। देखो, भगवान और भगवान के भक्त हमेशा ही अपने भक्तों को, अपने प्रजा को प्रेमा भक्ति देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। और भगवान ने जब गीता का उपदेश दिया ये बिल्कुल ठीक है। अगर उपदेश ना होता तो आज तक हम सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम परम भाव ना जानन्तो माम भूतमेषु। कहते हैं जब मनुष्य का पहन के आता हूँ, जब मनुष्य का पहन के लिबास तो नहीं करते प्रभा मेरी नाशनाश, मेरी शान आदि को नहीं जानते, भगवान करके मुझ को नहीं मानते। उस समय के लोग जो हिंकारी लोग थे उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं, उन्होंने गीता ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसे लोग आज भी है जो भगवान को भगवान नहीं मानते। सामने सूर्य चढ़ा हुआ है, फिर कहते सूर्य कुछ नहीं है। भगवान तो भगवान ही है, इंसान ही है। भगवान को कोई झूठ बता सकता नहीं। ना सत्य विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत्य, उभयोर विदिष्ट दर्शकी। सत्य का कभी नाश नहीं होता, असत कभी रहती नहीं, सत्य बीता ही सत्य, भगवान सत्य। चलो वो तो उससे तो यही है कि हम भी बीच में ही हैं, हमें भी सुनाना चाहिए। अगर हम ना भगवान गीता ना सुनाते तो हम गीता का पाठ कैसे करते, हम गीता पर कैसे प्रवचन करते, गीता पर अपने जीवन को कैसे उतारते, दूसरों को कैसे गीता का मार्ग बताते। भगवान का जो ये सबके लिए ही है। अर्जुन को बहाना था वो ठीक है, हनुमान जी तो आप ही भगवान शंकर के अवतार है, और वो तो सभी जाने जान है। सब बात यह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, गावे सुने बहुत संता। कि भगवान अनंत है, भगवान के भक्त भी अनंत है। किसी प्राण में किसी भक्त की कथा है, किसी में नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं था, वो सत्य है। कथा बबरी जो है वही खाटू के श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। राम भगवान की पूजा भी, कृष्ण भगवान की पूजा भी हमारे भारत में समय है। सब जगह ही राम मंदिर है, सब जगह कृष्ण मंदिर है। हम कीर्तन भी करते हैं, श्री राम का भी करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं। दोनों एक ही बात है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ये बात नहीं है कि राम और है कृष्ण और है, एक ही बात। नर नारायण बद्रीनाथ में जो है ना, वहाँ नर नारायण धर्म के पुत्र है। और भगवान ने जो भी किया है, कोई भी अवतार लिया है, उसमें कुछ न कुछ भलाई है संसार में। उनके दर्शन करके, उनकी कथा सुन करके हमें भक्ति की प्रेरणा है। कैसे उन्होंने भजन किया, भगवान होकर के भी उन्होंने हमें बताया है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, ऐसी तप करनी चाहिए, ऐसा नाम जाप करना चाहिए। भगवान तो भगवान है, उनको तप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी बद्रीनाथ में ठाकुर जी बैठे अपना स्वयं स्वरूप का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है, और भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। वो तो मिलन बहुत ही अच्छा था। जैसे वो हमारे भगवान है, प्रेरणा मिलती तो हमारे गुरु तुम, और उनके आचरण से हमें प्रेरणा मिलती है। राधा जी की कैसे भक्ति करनी चाहिए, और कैसे देखो
एक चमत्कार है कि उनके दोनों पत्नियां भेल है और वो कहते हैं मैं राधा जी के नाम से ही मेरा शरीर चल रहा है। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि जो बात दबा ना कर सके वो बात दुआ से होती है। दुआ मैंने प्रार्थना, तो मुश्किल तो यह है कि जब बड़ी मुश्किल से होती है, ये काम मुश्किल मिल जाए तो बात भी खुदा से होती है। देखो ऐसी बात है कि गृहस्थ में रह करके ही इंसान भगवान की भक्ति भी कर सकता है, दान पुण्य भी कर सकता है, ईश्वर का भजन कर सकता है। वो भी गृहस्थ में सबसे बड़ा है। और जो बरकत है वो फिर ठाकुर जी के प्रति ज्यादा उसका खिताब होता है, क्योंकि उसके मन में संसार से मोह हटा करके ठाकुर जी के प्रति उसको खिंच ज्यादा होती है। दृष्टि में भी ज्यादा होती है, जैसे नरसिंह भगत दृष्टि थे और नामदेव जी भी दृष्टि थे, बाल बच्चेदार थे, लेकिन उन्होंने सब काम अपनी जाति के मुताबिक करके फिर भी भगवान की प्राप्ति करी। लोगों को भक्ति में प्रेरणा करना कि जहाँ पर भागवत कथा हो रही है, जहाँ पर ठाकुर साधु संतों के प्रवचन हो रहे हैं, कि आप सब दूसरा नगर संकीर्तन इसको कहते हैं। और नगर संकीर्तन करना चैतन्य महाप्रभु जी का जो मेन काम था कि सभी संतों को लेकर के जगह जगह कीर्तन करते थे, ताकि कोई ना कोई ठाकुर जी के प्रति आकर्षित हो जाए। जैसे कंपनी वाले अपने सामान को बेचने के लिए रोड़ा पाते हैं और खुद कहते थे लो ये करो वो करो, ऐसे संत भी भगवान के प्रति खींचते हैं। शोभा यात्रा से लोग दूसरे लोग पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो उससे वो प्रभु के चरणों में प्रेरित होकर के आएंगे, उनके हृदय में भी ठाकुर जी का निवास होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो बिजली अब है ना, ये अब प्रकट हो रही है, तो अगर ये प्रकट नहीं है, तारे है ना केवल उसमें, तो हम कहेंगे इसमें बिजली भी क्या है, तार क्या होता है, कुछ नहीं है। तो जब उसको हाथ लगाएंगे तब अनुभव होगा। तो भगवान भी अनुभव करने की ही वस्तु होती है। ये नहीं कहते कि बिजली क्या करती है, जब हाथ लगाओ तो पता लगेगा बिजली क्या करती है। मैं अपने आप को यही कहता हूँ, भगवान कृष्ण ही मेरे को कृपा करते हैं, उनकी कृपा है। और अनुभव यही है कि वो हमें अपने चरणों में लगाया है, उन्होंने अपना भजन करवाते हैं। हम तो प्रभु का भजन कर नहीं सकते, यहाँ को करवा सकता है, ठाकुर जी की प्रेरणा से भजन किए मन में होता है। ऐसे वो तो सभी लोग हमको सम्मान नहीं है, सभी कोई आ जाए, और जब ठाकुर जी की कृपा होगी, हमारा आशीर्वाद तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, वो जिसको देंगे वो भी होगा। और आते सभी है हमारे, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है कि हमारी ये पार्टी है, हम सबसे प्यार करते हैं, सभी अपने हैं, हम किसी को बुरा नहीं करते।